हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ये किन कारणों से गिर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्सीमीटर लगाकर जो है जो ऑक्सीजन का ये पैमाना मापा जाता है कि भाई ऑक्सीजन बॉडी में कम जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशंस को हाइपॉक्सीमिया कहते हैं। जी हाँ, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है एक कारण दो कारण नहीं, कई कारण ऐसे होते हैं जिनके वजह से ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है। मुख्य कारण मैं बताने के लिए आया हूँ। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, वीडियो पर से कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, जो मुख्य कारण में जो पहला कारण होता है कुछ फेफड़ों की वजह से, यानी कि फेफड़ों की बीमारियों की वजह से, अगर लंग संबंधित कोई बीमारी है तो उसके वजह से, हृदय संबंधित कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो उसके वजह से भी, रक्त की अगर शरीर में कमी है, ब्लड की अगर कमी है, उस कंडीशंस में भी आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक कारण और है स्लीप एपनिया, जिसको ये बोलते हैं आप लोग नींद में खर्राटे लेना, ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं हमारे लाइफस्टाइल में, कुछ ऐसे वर्क हैं, काम है जिसकी वजह से ये सिम्टम आपको दिख सकता है। जैसे धूम्रपान ज़्यादा करना है, शराब और सिगरेट का सेवन ज़्यादा करना है, और अत्यधिक तनाव यानी कि स्ट्रेस भी जो है आपके शरीर से ऑक्सीजन का लेवल जो है, स्तर जो है कम कर सकता है। समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहले ही बोला, इनको क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सीमिया कहते हैं। दोस्तों, अब देखो तो फेफड़ों की बीमारी में क्या होता है, फेफड़ों की बीमारी में अस्थमा हो सकता है, उसके बाद जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। क्रॉनिक मतलब जो है आपका जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है पल्मोनरी डिजीज़ भी आपको हो सकता है, जिसको आप जो है COPD कह सकते हैं। और निमोनिया जैसी बीमारियां भी आपके फेफड़ों के कार्य को बाधित कर सकती है ना, ऑक्सीजन लेवल को घटा सकता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाता है। ये तो आपको हो गया फेफड़े संबंधित बीमारी। अब चलते हैं हृदय संबंधित बीमारियां, जैसे हृदय रोग है, जैसे कि हृदय घात या हृदय गति की समस्याएं हो सकती है, और ये भी आपके ऑक्सीजन स्तर को कम कर सकता है। उसके बाद है हमारे शरीर में रक्ताल्पता, मतलब रक्त की कमी, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया ना। उसके बाद है स्लीप एपनिया। दोस्तों, स्लीप एपनिया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लीप एपनिया नींद में खर्राटे लेना। इस स्थिति में नींद के दौरान सांस लेने में बाधा आती है जब खर्राटे लेते हैं जोर जोर से, जिससे ऑक्सीजन का स्तर जो है स्वतः कम हो सकता है। उसके बाद है धूम्रपान और शराब का सेवन भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और ऑक्सीजन के संचार में बाधा डालता है। अत्यधिक शराब का सेवन भी ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकता है। अत्यधिक स्ट्रेस यानी कि जो तनाव होती है, तनाव शरीर में ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उसके बाद ऊंचे स्थान पर चढ़ाई करने से भी ऐसा होता है। ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रदूषण में भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सिर दर्द, थकान या अन्य लक्षण आपको महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। उस वक्त डॉक्टर आपको बताएगा कि करना क्या है। दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन स्तर को, ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको कौन कौन से दवाइयों से
हम शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़, जो शरीर का एक्टिविटीज़ है, मैं वो भी बताऊंगा। खासकर कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा, वो दवाई लेने से आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सकता है। तब तक वीडियो को आपको देखना चाहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोस से जुड़े रहें। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब्स और घंटी का बटन तो ज़रूर दबा दें। तब तक वीडियो देखिए और मिलते हैं एक अगले ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।